आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अजब लुटेरे दंपति को बंधक बना, खंगाला घर जाते वक्त 500 रुपए देकर छुए पैर और बोले 6 महीने में लौटा देंगे पूरा पैसा। नोएडा में ध्वस्त होगी सुपर टेक एमराल्ड कोर्ट की 2 40 मंजिली इमारतें, फ्लैट मालिकों को ब्याज समेत मिलेगा पैसा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। जमीयत के मौलाना की गैर मुस्लिमों को सलाह, बेटियों को लड़कों के साथ पढ़ने से रोकें। कांग्रेस को रास नहीं आई बीजेपी की तारीफ, असम में AIUDF से गठबंधन तोड़ा, महाजोत भी तितर बितर। हिमाचल जनजातीय क्षेत्रों में बजा पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव का बिगुल। बेंगलुरु के पास बड़ा हादसा, तेज रफ्तार ओजी कार खंबे से टकराई, 3 महिलाओं समेत 7 की मौत, मरने वालों में विधायक का बेटा और बहू भी। पुराने वाहनों को कबाड़ में बेचा जाए, दिल्ली सरकार ने जारी किया नोटिस। जाते जाते तालिबान को बड़ा दर्द दे गया अमेरिका, बेकार कर दिए सैकड़ों विमान और हथियार। शेरशाह ने अमेजन प्राइम वीडियो पर रचा इतिहास, बनी प्लेटफॉर्म पर सबसे अधिक देखी गई फिल्म। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन ने 4th के लिए चुनी भारत की प्लेइंग 11, कहा रविचंद्रन अश्विन खिलाड़ी को जरूर जगह मिलनी चाहिए। गाजियाबाद के राजनगर में बुजुर्ग कारोबारी और उनकी पत्नी को बंधक बनाकर लूटपाट करने का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। राजनगर सेक्टर 9 में पूर्व मेयर आसू वर्मा की कोठी के पास बुजुर्ग दंपति सुरेंद्र वर्मा और उनकी पत्नी अरुणा वर्मा रहते हैं। पूर्व में बुलंदशहर रोड औद्योगिक क्षेत्र में उनकी फैक्ट्री थी जो उन्होंने बंद कर दी थी। सुरेंद्र वर्मा की 3 शादीशुदा बेटियां हैं जो विदेश में रहती हैं। सोमवार की रात करीब 3:30 बजे 4 नकाबपोश हथियारबंद बदमाशों ने गैस कटर से लोहे का गेट काटा और फिर शीशा तोड़कर उनके घर में घुस गए। एक बदमाश के हाथ में तमंचा और 3 बदमाशों के हाथ में चाकू थे। दंपति को बंधक बनाकर बदमाशों ने 1.5 लाख रुपए और 4 लाख के जेवर लूट लिए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची कविनगर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को रियल एस्टेट कंपनी सुपर टेक को बड़ा झटका देते हुए कंपनी द्वारा नोएडा में अपने एक हाउसिंग प्रोजेक्ट में बनाए गए 2 40 मंजिल टावरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपने फैसले में कहा है कि इन टावरों का निर्माण नोएडा प्राधिकरण और सुपर टेक के अधिकारियों के बीच मिलीभगत का परिणाम था। जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि नोएडा सेक्टर 93 में सुपर टेक एमराल्ड कोर्ट में लगभग 1000 फ्लैटों वाले ट्विन टावरों का निर्माण नियमों का उल्लंघन करके किया गया था और सुपर टेक द्वारा इन्हें अपनी लागत पर 3 महीने की अवधि के भीतर तोड़ा जाना चाहिए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सुपर टेक को इन ट्विन टावरों के सभी फ्लैट मालिकों को 12% ब्याज के साथ रकम वापस करने का भी आदेश दिया है। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने सोमवार को कहा कि गैर मुस्लिम लोगों को बेटियों को सह शिक्षा देने से परहेज करना चाहिए ताकि वो अनैतिकता की चपेट में नहीं आए। जमीयत की ओर से जारी बयान के मुताबिक संगठन की कार्य समिति की बैठक में मदनी ने यह टिप्पणी की। उन्होंने भीड़ की हिंसा की घटनाओं पर चिंता व्यक्त की, कहा कि सभी राजनीतिक दल, खासकर जो खुद को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, वो खुलकर सामने आए और इसके खिलाफ कानून बनाने के लिए आवाज और व्यवहारिक कदम उठाएं। सिर्फ निंदा करना ही काफी नहीं है। असम कांग्रेस ने राज्य में अपने 2 प्रमुख सहयोगियों के साथ संबंध तोड़ने का फैसला किया है, जिनके साथ पार्टी ने इस साल के विधानसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन का मुकाबला किया था। लोकसभा सांसद बदरुद्दीन अजमल के नेतृत्व वाले AIUDF और हाग्रामा मोहिलरी के बोडोलैंड पीपल फ्रंट के साथ गठबंधन तोड़ते ही 10 पार्टियों के गठबंधन महाजोत का भी पतन हो जाएगा। असम कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन बोरा की अध्यक्षता में एक कोर कमेटी की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और गठबंधन तोड़ने का फैसला लिया गया। AIUDF ने हाल ही में भाजपा और मुख्यमंत्री की प्रशंसा की थी। इसने कांग्रेस नेताओं को चकित कर दिया। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। राज्य चुनाव आयोग ने मंगलवार को प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है।
इसके तहत लाहौल स्पीति के उदयपुर व कैलांग उपमंडल में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद के चुनाव होंगे। वहीं काजा में जिला परिषद व चंबा के पांगी उपमंडल में ग्राम पंचायत व पंचायत समिति के चुनाव होंगे। आयोग की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार मतदान 2 चरणों में होगा। पहले चरण का मतदान 29 सितंबर को सुबह 7 से 3 बजे तक होगा, जबकि दूसरे चरण का मतदान 1 अक्टूबर को होगा। इस संबंध में राज्य चुनाव आयुक्त अनिल कुमार खाजी की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। कर्नाटक के बेंगलुरु में कार एक्सीडेंट में 7 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में तमिलनाडु के डीएमके विधायक वाई प्रकाश के बेटे करुणा सागर और उनकी पत्नी बिंदु सागर भी शामिल है। सोमवार रात करीब 2:30 बजे उनकी तेज रफ्तार ओडी कार फुटपाथ पर चढ़कर खंबे से टकरा गई। अदुगौरी पुलिस स्टेशन के मुताबिक 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। एक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। मरने वालों में 6 महिलाएं थी। ये सभी 20 से 30 साल के थे और नाइट आउट पर निकले थे। पुलिस के मुताबिक कार में सवार किसी भी व्यक्ति ने सीट बेल्ट नहीं लगाया था, इससे गाड़ी के एयरबैग नहीं खुले। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी को लागू करने के लिए दिल्ली सरकार ने उन सभी वाहन मालिकों को नोटिस जारी किया है जो अभी भी शहर में अपने पुराने वाहन चला रहे हैं। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने लोगों को अपने 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों को सड़क से दूर रखने की नसीहत दी है। राज्य सरकार ने ऐसे वाहनों को अधिकृत केंद्रों पर स्क्रैप करवाने की भी सलाह दी है। दिल्ली के परिवहन विभाग ने एक नोटिस जारी किया जिसके अनुसार 10 साल से अधिक पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिकों को सलाह दी जाती है कि वे इन वाहनों को दिल्ली के सड़कों पर न चलाएं। आगे कहा गया कि परिवहन विभाग के अधिकृत स्क्रैपर्स के माध्यम से ऐसे वाहनों को स्क्रैप किया जाए। अमेरिकी सेना ने डेडलाइन खत्म होने के पहले ही अफगानिस्तान से वापसी कर ली है। काबुल से अमेरिका के आखिरी विमान की उड़ान भरने के बाद तालिबान जहां जश्न मना रहा है, तो वहीं अमेरिका ने जाते जाते भी अफगानिस्तान की नई सत्ता को तगड़ा झटका दे दिया है। दरअसल अमेरिकी सेना ने सोमवार को देश छोड़ने से पहले काबुल एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में मौजूद विमानों, सशस्त्र वाहनों और यहां तक कि हाईटेक रॉकेट डिफेंस सिस्टम तक को डिसेबल कर दिया है। अमेरिकी जनरल ने इसकी जानकारी दी है। 1999 के कारगिल युद्ध में शहीद हुए कैप्टन विक्रम बत्रा की बायोपिक शेरशाह के नाम अब एक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। इस फिल्म की स्ट्रीमिंग करने वाले प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो ने इसकी व्यूवरशिप को लेकर जानकारी जारी की है, जिसके मुताबिक शेरशाह इस प्लेटफॉर्म पर सबसे अधिक देखे जाने वाली फिल्म बन गई है। हालांकि प्लेटफॉर्म ने ये नहीं बताया कि फिल्म कितने लाख या करोड़ लोगों या सब्सक्राइबर्स ने देखी। अलबत्ता शहरों की संख्या का खुलासा जरूर किया है जहां के सब्सक्राइबर्स ने फिल्म देखी। प्राइम वीडियो द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार शेरशाह को भारत में 4100 से अधिक शहरों और कस्बों के ग्राहकों को द्वारा स्ट्रीम किया गया, जबकि दुनिया भर में इसे 210 देशों और क्षेत्रों के सब्सक्राइबर्स ने स्ट्रीम किया। अमेजन ने इस जानकारी के साथ दावा किया कि शेरशाह उनके प्लेटफॉर्म पर अब तक की सबसे अधिक देखी जाने वाली फिल्म है। पूर्व कप्तान नासिर हुसैन ने इंग्लैंड के खिलाफ 2 सितंबर से द ओवल में शुरू होने वाले 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के चौथे मैच के लिए भारत की प्लेइंग 11 का चयन किया है। भारत को लीड्स में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड के हाथों पारी और 78 रनों से हार का सामना करना पड़ा था। इंग्लैंड ने तीसरा टेस्ट जीतकर सीरीज में 1-1 की बराबरी बना ली है। भारत ने लॉर्ड्स में खेले गए दूसरे टेस्ट को अपने नाम किया था, जबकि दोनों टीमों के बीच पहला टेस्ट ड्रॉ रहा था। हुसैन ने द डेली मेल के लिए अपने कॉलम में लिखा है कि भारत को अब चौथे टेस्ट में स्टार ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को जरूर अपनी प्लेइंग 11 में शामिल करनी चाहिए। पूर्व कप्तान ने साथ ही रविचंद्रन अश्विन को प्लेइंग 11 में शामिल करने के पीछे तर्क भी दिया है। हुसैन ने लिखा, भारत के पास एक ऑफ स्पिन गेंदबाज है जो दुनिया में रैंकिंग में नंबर 2 स्थान पर है। साथ ही बल्लेबाज के रूप में रविचंद्रन अश्विन ने टेस्ट में 5 शतक बनाए हैं। उन्हें हेडिंग्ले में इंग्लैंड के 5 बाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ खेलना चाहिए था और उन्हें द ओवल में भी खेलना चाहिए।